देखिए, एक बात तो तय है कि जो चुनाव में जीतते हैं वो जनता के पूरे विचार से जीतते हैं। जनता के मन में एक बात होती है कि हमको इन्हीं लोगों को लाना है, और जनता लेके आती है, वोट देती है, और उनका वोट के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। यहां जितने इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बहुत मेहनत किया और एक ट्रांसपेरेंट वोटिंग व्यवस्था को कायम करने के लिए पूरी ताकत लगा दी। स्वाभाविक है, जब प्रजातंत्र में आप चुनाव कराओगे और उसकी अपनी कोई लोकल सिस्टेमिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है तो झेलना तो पड़ता है। ये बात मैं पुलिस जी सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन समाज के लिए अगर आप एक दिन झेल लेंगे तो 364 दिन ये लोग बिजली, पानी, सीवर, साफ सफाई, सुख दुख सब में खड़े रहेंगे। तो आपके एक दिन झेलने की कीमत इनको 364 दिन दे के देना। तो हमें लगता है कि ये आपने बहुत बड़ा काम किया और इन सभी को एक ऊर्जा देके, ताकत देके यहां पर बैठाया। मैं अभी जब चुनाव हो रहा था, मैं आप सबका ध्यान चाहूंगा जरा इस पर, अगर आपस में बातचीत ना करें तो। मलिक साहब जरा आप भी गौर से सुनिएगा, बात में हो जाएगा, सुन लीजिए जरा। मैंने देखा एक चीज, विशेष चीज देखा, आदमी 364 दिन काम करता है, आपके सुख दुख उच्च नीच सब में खड़ा रहता है, फिर चुनाव आता है, हर किसी के घर में जाना होता है, नहीं जा पाए तो पेपर भेजे, वोट मांगे। उसके बाद जो काम करने वाला होता है उसको बहुत सुनना भी पड़ता है। हमारे प्रजातंत्र में एक बड़ा अजीब सा शब्द है, ट्रांसपेरेंसी। और कोई भी व्यक्ति इस ट्रांसपेरेंसी शब्द के ऊपर आप पर आरोप लगा सकता है, आपको खुलेआम गाली दे सकता है। प्रजातंत्र की ये नस्ल है। आर.एन. राय साहब 40-50 साल तक बैंक में काम किए, इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रिटायरमेंट तक। सुशील चौधरी एक फौजी के रूप में काम किया जो अकाउंट संभाल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। उसके बावजूद भी चुनाव के समय ट्रांसपेरेंसी नहीं था जी। कौन सा ट्रांसपेरेंसी है, कहां से ये शब्द आया? लेकिन सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है, और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रजातंत्र की एक और दुखद स्वरूप में आपको बताऊंगा। मैं सोच के आश्चर्य भी करता हूं, अभी आपको बता भी रहा था कनवाल साहब, कि मैं किसी व्यक्ति को 20 साल 25 साल तक कोई सेवा करते नहीं देखता हूं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो आश्चर्य होता है कि उसे भी 180 लोग वोट देने को तैयार होते हैं, सिर्फ इस बात पर कि उधर वोट मांगने वाला संजय सिंह है या आर.एन. राय है या अंशुमन है या रंजन ठाकुर है या बिंदा चावड़े है, इसमें कमी निकालो और वहां भी वोट दो। मुझे इस बात का आश्चर्य होता है, क्या डेमोक्रेसी सही में रेसिडेंट के लिए है जो डेली सुविधा ले रहा और उसके बाद भी अपने साथ एक बार छल प्रपंच कर लेता है? लेकिन इस बात से घबराना नहीं है। मैं इस बार मोदी जी का चुनाव देख रहा था, मोदी जी के चुनाव में भी मैं कुछ ऐसी स्थिति शुरू में देख रहा था, बाद में जाके स्थिति सुधार हुई। ये हमारे प्रजातंत्र का रूप है कि हमको एक दिन मौका मिलता है और हम उसमें न्याय नहीं कर पाते हैं। हम उसमें भी देखते हैं कि मेरे क्षेत्र का है, मेरे साथ उठने वाले बैठने वाला है, मेरे साथ जाके खाता पीता, इसलिए हम वोट देंगे। हम न्याय करने को तैयार नहीं है, लेकिन इनसे हम 364 दिन का एक्सपेक्ट करते हैं कि हम फोन करें और घर में पानी आ जाए, फोन करें हम बिजली आ जाए, फोन करें हमारी सारी सुख सुविधा सब हो जाए। गलत नहीं कह रहा हूं, राय साहब आप लोगों ने जबरदस्त काम किया। अगर संजय सिंह वोटर होता, उसका बाप भी खड़ा होता तो उसको नहीं वोट देके आप ही लोग को देता। एक प्रोफेशनल कोर्ट बनाकर दिया आपने, बच्चों के लिए खेल का मैदान दिया, 150 डिजिटल कैमरे लगा दिए, हर एक भी दिन पानी का दिक्कत नहीं होने दिया, बिजली का दिक्कत नहीं होने दिया, सीवर का दिक्कत नहीं होने दिया। उसके बावजूद भी इससे हमको लड़ाई है, इसको वोट नहीं देंगे, ये हमारे साथ उठता बैठता है, इसको वोट नहीं देंगे। कैसी राजनीति? सोसाइटी में लोग हमें नेता कहते हैं कि हम राजनीति करते नहीं। संजय सिंह तब मैदान में उतरा जब वो व्हाट्सएप पर देखा गया कि हम लोग हम ही से जोड़ रहे हैं। जब हम ही से जोड़ रहे हो कि हमारी टीम है तो लोग हम मैदान में खड़े हैं, और जीवन भी यहां रहेंगे तो खड़े रहेंगे। जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा, हम उसके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे, और नहीं चलेंगे तो दोगला कहलाएंगे।
ये एक दो हमको जो समझ आती है वो यही समझ आती है। हम समझते हैं आपके पास एक लक्ष्य है, हर एक के घर में हमें अपने काम को रोकना नहीं है। जिन्होंने वोट देकर आपको इस लायक बनाया है कि आपको साइन करना, देखिए साइन करने की ताकत आज आप वो करते हो कि हम नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं सोचना। ये ताकत आपको इसी जनता के वोट ने दिया है और हमको उसके लिए खड़ा होना है तो होना है। हमको अब नहीं कहना कि हमको पोता पोती को खिलाना, हमको घर में यहां जाना है, हम बेकार में चुनाव में खड़े हो गए। नहीं, एक साल तक इस बात को दोहराना नहीं है। अगर जनता के बीच आ गए तो खड़े रहिए, हर सुख दुख में खड़े रहिए और जो बोलता है बोलने दीजिए। अगर प्रजातंत्र में राहुल जैसे लोग नहीं जीवित रहेंगे तो मोदी जैसे का गुणगान नहीं होगा। जीवित रहने दीजिए, ये भी प्रजातंत्र की खूबसूरती है। आपके पास लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? मैं आपको एक सपना नहीं बता रहा हूं। मैं इस शहर के अंदर राजनीति का अध्याय तब चैप्टर बंद करूंगा जब हर एक घर के अंदर मुस्कुराहट दिखेगी, कोई किसी से लड़ता हुआ नहीं दिखेगा। एक उत्तराखंड का आदमी आएगा और कहेगा संजय सिंह हमारा आदमी है, इसको वोट दे। मतलब जब क्षेत्रवाद खत्म हो जाएगा। आज काम करके मर जाइए, लेकिन रात वोट के वक्त में क्षेत्रवाद आप पर हावी हो जाता है और आपके सारे किए दिए को पानी फेर देता है। जिस दिन ये चीज खत्म हो जाएगा उस दिन समझ लीजिए शिप्रा सन सिटी अपने आप में स्वर्ग बन गया। हमारा लक्ष्य है हर किसी के घर में पानी पहुंचना चाहिए, गंगा जल पहुंचना चाहिए। पानी का टीडीएस 2800 है, 3000 है। और आपको बताते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है, इन लोगों ने 14 लाख रुपया जमा करके एक गंगा वाटर का कनेक्शन और लिया है और इनको मिला है कनेक्शन। ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में इस पर जाएंगे। अरे जो शिकायत करता है करने दो, आप आगे बढ़ो। और मैं खुलेआम कह रहा हूं, अगर आएगी मुश्किलें पत्थर बनकर आपके रास्ते में तो सबको सचेत कर देता हूं कि सैलाब बनकर हम भी आएंगे, तोड़ तोड़ के पत्थर को दरिया में बहा ले जाएंगे। मगर इस शर्त है कि शिप्रा के विकास से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बहुत काम है, बच्चे को आजादी मिले, छोटे छोटे बच्चे भी खेल कूद कर सके, नाच गा सके, महिलाओं को ऐसा लगे कि देखिए मुझे बहुत खुशकिस्मत हूं मैं, मेरी अपनी बहन नहीं है, लेकिन मुझे कहते हुए फक्र हो रहा कि शिप्रा सन सिटी की जितनी महिलाएं हैं, जितना प्यार से हमें भैया करके बुलाती हैं, शायद हो सकता है उनको अपने भाई को भी बुलाने का मौका नहीं मिलता होगा। मैं इस बात से खुश हूं। मुझे किसी के शिकायत और किसी के इन चीजों का परवाह इसीलिए नहीं है क्योंकि आशीर्वाद देने वालों की कतार सी लगी हुई है और आशीर्वाद के सामने कोई कमी नहीं है। मैं आपसे यही विनती करूंगा, हम आपके साथ हैं, थे और आगे भी रहेंगे। अगर कोई रिकॉर्डिंग करना चाहे तो कर ले, सदैव रहेंगे। आप विकास के पथ पर रहिए, एक आप जान प्राण लगाइए। मैं आपको तय करके कह रहा हूं, मेरी जितनी ऊर्जा है हम आपके शहर में, अगर आपका साथ होगा, हम आपके शहर में लगाएंगे, अपना वक्त लगाएंगे, सब कुछ करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है, मैं आपको बता देना चाहता हूं राय साहब, हम 4 बजे सुबह उठते हैं, हम उठ के पहले संजय सिंह कलम में लिखते हैं, बाल लोगों को भेजते हैं। 6:30 बजे हम पूरा उठवाने चले जाते हैं, सफाई कराने चले जाते हैं और फिर भी हमारे निजी आलोचक रात को ये लिखते हैं कि संजय सिंह यहां खा गया, वहां खा गया, और उसको मदद करने वाले 4 लोग ठी करते हैं। वो हंसकर हमें गाली नहीं दे रहे हैं, वो हंसकर अपने आत्मसम्मान को गाली दे रहे हैं। संजय सिंह पर असर पड़ने वाला कुछ नहीं है और आप पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आप सबके बीच में आज आपने शपथ लिया, एकदम मर्द बन के काम कीजिए, कहीं दिक्कत होने की बात नहीं है। आपके ऊपर पिछली बार चुनाव में केस हुआ था और इस चुनाव से 2 दिन पहले आप केस जीत गए। जो सत्य है वो सदैव जीतता है और शायद हमसे ज्यादा कोई केस मुकदमे का परेशानी नहीं झेला, लेकिन आज हम जीत के सामने आए। जब हम जीत के सामने आए हैं तो आप भी आगे बढ़िए। हम ये साल रोहित गुप्ता जी बैठे हुए हैं, पूनम जी बैठी हुई, हेमलता जी हैं, बिंदा जी हैं, राय साहब हैं, श्रीवास्तव जी हैं, राकेश राय जी हैं, रंजन जी हैं, सुशील जी हैं। आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अब आपके लिए काम के मामले में सब बराबर है। जितना चीज लोगों का एक्सपेक्टेशन है पूरा कर दो। ट्रांसपेरेंसी कोई चीज नहीं है, हर 3 महीना में नोटिस बोर्ड पर लगा दो।
कोई चोर बोलते बोलते उसका जुबान तुतला जाएगा, लेकिन आप काम करते रहोगे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।